अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ज़रूर सुनिए। हम सब ने ये देखा होगा, जब बैलगाड़ी चलती है तो उसके नीचे एक कुत्ता चलता रहता है। अब वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे क्यों चलता है? वो इसलिए चलता है क्योंकि जब मालिक को जंगल बयाबान सुनसान जगह पे जब रुकना होगा तो कुत्ता जो है उस बैलगाड़ी में जो सामान है, जो भी चीज़ें हैं मालिक की, सामान की हिफाजत कर सके, उसकी निगरानी कर सके, देख रेख कर सके। अब जब कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता रहता है, चलते चलते उसे एक गलत फहमी हो जाती है कि ये बैलगाड़ी तो मैं चलाता हूँ, सारा बोझ मेरे ही ऊपर होता है। अगर मैं नहीं तो ये बोझ भी नहीं, और मैं नहीं तो ये बैलगाड़ी चल भी नहीं सकती। जब ये गुमान कुत्ते को होता है, गलतफहमी होती है, तो फिर कुत्ता सोचने लगता है। लेकिन जब भी कहीं पर मालिक बैलगाड़ी रुकता है तो सबसे पहले बैल को पानी पिलाता है, फिर बैल को चारा खिलाता है, फिर खुद खाता है, खुद पीता है। जब आखिर में जो झूठा बचता है वो मुझे डाल देता है खाने के लिए, जबकि तो सब कुछ मैं ही हूँ यहाँ पर। मैं नहीं तो ये बैलगाड़ी चल भी नहीं सकती, मैं नहीं तो ये सारा सामान भी कहीं जा नहीं सकता, मैं नहीं तो ये बैल भी कहीं जा नहीं सकते। ये सोचकर कुत्ता ये सोचने लग जाता है, नहीं, सारी मेहनत जब मैं करता हूँ तो फिर फल उसका मुझे पहले मिलना चाहिए, कोई और किसी और को क्यों मिले। ये सोचकर कुत्ता ये तय करता है, ठीक है, मैं कल जब बैलगाड़ी जाऊँगा, बैलगाड़ी जाएगी तो मैं क्या करूँगा, बैलगाड़ी के नीचे तो आऊँगा लेकिन चलूँगा ही नहीं। देखता हूँ फिर बैलगाड़ी कैसे चलती है, ये सामान इधर से उधर कैसे होता है। जब जो उसने प्लान बनाया हुआ है पहले ही, जब दूसरा दिन आता है, जब सामान ले जाने का, बैलगाड़ी को ले जाने का वक्त आता है, तो वो अपने प्लान के मुताबिक वैसे ही करता है। कुत्ता क्या करता है, बैलगाड़ी के नीचे आता है, आके बैठ जाता है। अब वो ये सोच रहा है कि बैलगाड़ी जा ही नहीं सकती, ये सामान देख कहीं जा ही नहीं सकता। फिर वो जैसे देखता है कि बैलगाड़ी तो आगे निकल जा रही है, निकलती ही जा रही है, बस निकलती ही जा रही है। बैलगाड़ी को देख, जाती हुई बैलगाड़ी को देख के कुत्ता हैरान और परेशान हो जाता है। अगर मैं इसके नीचे चल ही नहीं रहा, मैं इसका बोझ उठा ही नहीं रहा, तो ये बैलगाड़ी कैसे आगे जा रही है। तो बस हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये समझते हैं कि उनके बिना किसी की ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, ये समझते हैं कि सारी दुनिया का बोझ उन्हीं के सर पर है, उन्होंने ही उठाया हुआ है। अगर वो नहीं, ये दुनिया ही नहीं, अगर वो नहीं तो ये दुनिया चलेगी नहीं, ये समझते हैं। जाकर देखें, कब्रिस्तानों में ऐसे बहुत सारे लोग की कब्रें मौजूद हैं जो ये समझते थे कि अगर वो नहीं तो ये दुनिया चलेगी नहीं, ये सिस्टम चलेगा ही नहीं कुदरत का, ये कुदरत का निज़ाम ठहर का ठहर जाएगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा, चल ही नहीं सकता। वो ये समझते थे। लेकिन आज वो कब्रों में है, दुनिया उनसे कई गुना आगे निकल चुकी है, चल रही थी, चल रही है, और जब तक अल्लाह चाहे ये दुनिया चलती रहती है और चलती रहेगी। क्योंकि दुनिया को कोई इंसान नहीं, अल्लाह चला रहे हैं। इसलिए जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह के करीब हो जाओ। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो सब ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जैसी भी हो, सब ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है, वरना अल्लाह से दूर हो जाओगे तो किसके दर पे जाओगे? जिसके भी दर पे जाओगे उसे भी देने वाला अल्लाह ही है। तो इससे बेहतर क्यों ना हम अल्लाह के ही करीब हो जाए। तो ये किस्सा समझ लीजिए, या मिसाल या कहानी, जो आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, और मुझे दीजिए इजाज़त।